सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश के साथ चल रही थी, ईमान ताज़ा हो रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना बोले तो 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें होंगी? 3 चीज़ें। सबसे पहली बात क्या है? मैं लगाना तो बिल्कुल उसकी नीयत है। मैं लगाना तो बिल्कुल पहले क्या है ना? नीयत अगर थोड़ी सी भी हो गई, अगर अल्लाह को पसंद आ गई तो अल्लाह बुला लेते। अल्लाह क्या करते? बुला लेते। क्योंकि अल्लाह ताला तो इंतज़ार में है, कोई आए मेरी तरफ और मेरे रास्ते की तरफ आए। अल्लाह ताला खुद फरमाते फ़ाइना तज़हबू, कहाँ जाते हो तुम लोग? मेरी तरफ आओ। अल्लाह ताला खुद जो है कि जाने वालों को भी बुला रहे, कहाँ जा रहे हो तुम? इधर आ जाओ। अल्लाह ताला इस्तिक़बाल में है, अल्लाह ताला इंतज़ार में है। कौन आदमी अपने दिल में नियत करता और मैं किसे अपनी तरफ बुला लूँ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह के रस्सी को पकड़ने की ज़रूरत है। अल्लाह की रस्सी क्या है भाई? अल्लाह की रस्सी क्या है? हाँ, वो दिल का इरादा है। रस्सी कहाँ है? दिखती तो है नहीं। रस्सी कहाँ है पकड़ने के लिए? दिखती तो है। दिल का इरादा, दिल का इरादा वो कबूलियत को उतार देगा। किसे उतार देगा? कबूलियत को उतार देगा। जैसे हज़रत उमर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और कितने बड़े जालिम और जाबिर हैं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवार लेकर मारने के लिए निकले। क्या करने के लिए? मारने के लिए निकले। और जब आकर अपने बहन को और बहनोई को मारा, और इतना मारा कि खून खून हो गए। क्या हो गए? खून खून हो गए। तो जो पर्चा रखा हुआ था बाहर, जब उसको देखे, पर्चे को देखे, जब ऐसा दूर से देखे तो कुछ समझ में आया उनको, तो हाथ में लेने के लिए गए तो बहन ने कहा तुझे पानी नहाना पड़ेगा। बहन क्या बोली? ये कुरान है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। तुझे क्या करना पड़ेगा? पानी नहाना पड़ेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दिल में ये नियत ख्याल आ गया, क्या है? देखना। देखने के वास्ते तो भी पानी नहाना, देखने के वास्ते तो भी क्या करना? पानी नहाना। जी, उनके दिल की इतनी सी नियत अल्लाह को पसंद आ गई। चलो, सिर्फ इतनी सी नियत। देखना, देखने के वास्ते तो भी पानी नहाना। पानी नहाकर जब उस सहीफे को पकड़कर उसमें से 2 आयतें पढ़े,
अल्लाह ने दिल की दुनिया को बदल दिया। दिल की दुनिया को अल्लाह ताला ने बदल दिया। अल्लाह ताला ने दिल की दुनिया को बदल दिया। आदमी के दिल में ज़रा तो भी रहना मैं जाना और मैं जाना, तो अगर आदमी सोचेगा मैं नहीं जा सकता ले, बोले तो नहीं जाता, कहीं जाता। मैं नहीं जा सकता ले, बोला दिल जबान से तो बोल रहे हैं, हाँ जाते लो भाई, जाते लो भाई, 100 महीने जाता हूँ, नवंबर में जाता हूँ, दिसंबर में जाता हूँ, जबान से बोल रहे हैं। दिल में क्या बोल देता है? नहीं जा सकता ले, तो कहीं जाता भाई। अल्लाह मियाँ जो है जबान की बात नहीं सुनते, अल्लाह ताला कौन सी बात देखते हैं? आदमी जबान से बोल रहा है मैं नहीं जा सकता, लेकिन दिल में बोल लेता है इन्हें इत्तेबार बोलती ही गए तो अच्छा रहता है। किस में बोल लेता है? दिल में बोल रहे, ऊन चले आता, नहीं बोले सुने भी बल्लक जीने गई, नहीं बोले सुने भी बल्लक जीने गई, जा तू बोले सुनो खड़ो गए, नहीं जाता को बोले थे ना, वो लोग चले गए। क्यों बोलो? उन्हें दिल में बोलनी अरे मैं तो बार बोलती हूँ तो गए तो अच्छा आता है, दिल में बोलनी खाली अल्लाह ताला क्या कर दी? उसे निकाल। ऊपर को जा तू बोल को, अंदर में क्या बोल लेता है? मैं नहीं जा सकता ले बोल लेता है। काम होता ले बोल, बीच काम होता ले वो दिल में बोल लेता है। अब ऐसा आदमी जा सकता है? जवाब बोलो क्यों? उसके दिल की नियत नहीं। उमर जैसा जालिम और जाबिर आदमी, उमर जैसा जालिम और जाबिर आदमी, और जिसने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का इरादा किया, कि उसने अगर थोड़ा सा इरादा कर लिया अल्लाह ने उसको क्या बना दिया? उमर फारूक बना दिया। हक और बातिल में फ़र्क करने वाले, हक और बातिल में क्या करने वाले? फ़र्क करने वाले। अल्लाह ने कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। एक सहाबी को मिस्र का हाकिम बनाकर भेजे, तो मिस्र में नील का क्या रिवाज था बोले तो वो साल में एक बार सूख गई तो 150 बैकों को ले आकर उसमें काटना, नहीं बोले तो कुंवारी बच्ची, हाँ कुंवारी बच्ची का तो मालूम तो आप लोगों को, बाकिरा इमाम साहब, बाकिरा कौन मर्दवाना, उसे हाथ लगा को नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब मुसलमानों के लिए पैगाम भेजी, फ़ोन में भी आया हो, उन्होंने क्या बोलेंगे तो आज के ज़माने में मुसलमान किसी पाकीज़ा बच्चे से शादी कर लिया तो यही बड़ी गनीमत होती है। क्या दी? आज के दिन में मुसलमान पाकीज़ा बैक बच्चे से शादी कर लिया तो उसकी ज़िंदगी के लिए वही काफ़ी करे। कहीं कहते तो किसके बाड़े वाले को खराब कर देता है, किसके बाड़े वाले को उन खराब कर देता। इन दूसरे बच्चे के पीछे पड़े, उसके बहन के पीछे फिर 3 जने हैं, छोड़ देंगे आदमी। इन किसके की भान के पीछे है और उसके भान के पीछे 3 जने हैं, छोड़ दी क्या?
पाकीज़ा बच्ची हो तो अब इस वक्त में अनहोनी चीज़ हो गई है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुसलमान औरत बच्चियों की इफ़्फ़त की अल्लाह हिफाजत फरमाए, इज़्ज़त की अल्लाह हिफाजत फरमाए। औरत बच्चियों की ऐसे हिफाजत करना जैसा तिजोरी के अंदर रखा हुआ माल। किसमें रखा हुआ माल? तिजोरी में, बीरवे में माल रखने के बाद रात में भी उसकी हिफाजत करते, घर छोड़ को काम नहीं जाते। उससे भी ज़्यादा हिफाजत करने की चीज़ें औरत बच्ची की इज्जत। अब इस वक्त में कि उसको कौन पूछने वाला से नहीं हो। सुबह को घर के निकली तो बच्ची शाम को कब आती है, घर में को कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किसकने रहती है, स्कूल गई है भी नहीं गई, कॉलेज गई भी नहीं गई। फर्स्ट बाजू गली वाला देख ले बेटा, बाजू घर वाले से बाजू गली वाले से बच को निकलेगा तो ऑटो वाला देख ले बेटा, ऑटो वाले करने से देख को निकलेगा तो फिर कॉलेज वाला देख ले बेटा, उससे निकलेगा तो बच्चा कुचा सारा हाथी फिर। अब सारा से भी निकलेगा तो फिर जो है गली में चलने वाले पोटे। वहां से भी बच को निकल गएगा तो फिर सज्ञा में कौन से देना था। ये जिंदगी की हकीकत है मेरे भाई। अपनी औरत बच्चियों की ऐसी हिफाजत करना और अपने बहन की और जो है ऐसी हिफाजत करना जैसे कि तिजोरी में रखा हुआ माल, उससे भी बड़ी चीज़ है। तो ऐसी बच्ची को पानी में डाले तो ले जाके क्या करना, वहाँ ले जाके उसको गला काट डालना, उसकी कुर्बानी देना, उसकी बलि चढ़ाना। जब वो पानी क्या होता, दरिया का पानी उबलता, फिर दोबारा से उसके अंदर पानी आता। मेरे अजीजों, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि अपने एक हाकिम को बनाकर भेजे, जब उनके सामने ये बात आई तो हज़रत उमर के लिए ख़त लिखा कि हज़रत, यहाँ पर दरियाए नील के लिए ऐसा मामला है कि वो ऐसा हर साल उन्होंने करती, ये जहालियत की रस्म है, अब हमें इसको क्या करना, हम इसको क्या करें। तो उन्होंने क्या बोले कि नहीं तुम्हें ऐसा हरगिज़ मत करना, मैं तुम्हारे लिए ख़त दे रहा हूँ, ले जाके तुम दरियाए नील की थोड़ी बालू हटा के बालू के अंदर रख देना। उसको दरियाए नील तो सूखी है, बालू के अंदर ले जाके रख देना। तो उन्होंने ख़त में लिखा है, दरियाए नील तू अल्लाह की मखलूक है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है तो तेरी हमें ज़रूरत है, तेरे पानी को हम इस्तेमाल करेंगे और तेरे ज़रिए से उम्मत को नफ़ा होगा। अगर तो शैतान के हुक्म से चलती है, तेरा सूख जाना ही बेहतर है, फिर तेरी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलने वाली है तो बह पड़, तू चल पड़, तू बोल के ख़त लिख के दिए। उन्होंने वो ख़त देख के ले जाके बालू के अंदर रख दिया, बालू के अंदर रख दिया। मेरे अजीज़ों, 1420 साल हो गए आज तक। कितने साल हो गए बोलो? 1420 साल हो गए, लेकिन कभी भी वो नदी सूखी नहीं आज तक। कभी वो नदी आज तक सूखी। हक और बातिल में फ़र्क करने वाले हैं उमर फारूक। हक कौन सा है और नाहक कौन सा है, फ़र्क करने वाले कौन है? उमर फारूक। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
औरतें मस्जिद में आती हैं, आप इनको रोको। कौन बोल रहे हैं बात? कौन बोले? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह। किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह, औरतें मस्जिद में आ रही हैं, आप इनको क्या करो? कुछ रोक लगाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, खामोश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने पूरे सहाबा को लेकर बैठकर मशवरा किया। उस ज़माने में जितने बड़े बड़े सहाबा थे उन सब को लेकर बैठे। अब बताओ क्या करना है? सहाबा का ज़माना है। किसका ज़माना? उन्होंने गलत चाल चल सकती क्या बात? सहाबा के ज़माने में गलत चाल उन्होंने चल सकती क्या? बोलो। उस वक्त में जितने सहाबा थे, बड़े बड़े सहाबा, उन्होंने कहा औरतों को मस्जिद में नहीं आने देना चाहिए। अगर औरतें मस्जिद में आ गई, मर्दों की नमाजें क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। क्योंकि ज़माना आज के जैसा नहीं रहेगा। ज़माना कैसा नहीं रहेगा? आज के जैसा नहीं रहेगा। और इजमा से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फैसला कर दिया कि अब मस्जिदें औरतें मस्जिद में नहीं आना चाहिए। क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फारूक हैं, हक़ और बातिल में क्या करने वाले हैं? फ़र्क करने वाले हैं। थोड़े लोग ऐसे भी हैं, वो ये कहते हैं कि चलो हम मस्जिद में औरतों को आने देंगे। क्या करने देंगे? आने देंगे। उनकी मस्जिदों में औरतें आ रही हैं, उनकी मस्जिदों में औरतें आ रही हैं, लेकिन वो औरतों की क्या गत बन रही है? अल्लाह हुआ। उन औरतों के साथ कैसे कैसे मामलात हो रहे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाम नमाज का है, नाम नमाज का है, और कॉलेजों से, हाई स्कूलों से भी ज़्यादा मामला हो गया। कॉलेजों से और हाई स्कूलों से भी ज़्यादा मामला हो गया। तो इससे अच्छी जगह लड़का लड़की को मिलने के लिए क्या जगह हो सकती है? क्या रहे बोले तो इबादत कर लेती हैं। क्या रहेगा तो क्या बोलते हैं? इबादत कर लेते हैं। बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। जो लोग ये कह रहे थे कि भाई मस्जिदों में औरतें आना चाहिए, आज वो लोग खुद क्या कह रहे हैं कि नहीं मस्जिदों में औरतें नको ले बोल रहे। कई बोले तो उनके बेटे खुद उनके हाथ में नहीं, क्या करते? उनकी औरतें खुद उनके हाथ में नहीं, क्या करती? जो लोग बोलते थे नहीं औरतें भी मस्जिद में आना चाहिए, उन्हें क्या बोलती हैं आज? नहीं औरतें मस्जिद में नको लो बिल्कुल बोल देती। यही बात 1400 साल पहले कौन बोली? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, कि जिन्होंने थोड़ी सी नियत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नियत की वजह से अल्लाह ने उनको क्या कर दिया? कबूल फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके चाचा अबू तालिब को बात समझाने, ईमान लाओ तुम जन्नत में जाओगे,
एक बार तुम्हें कलमा मेरे कान में पढ़ लो, मैं तुम्हारी सिफारिश करा को जन्नत में ले जाऊँ। पूरी ज़िंदगी के ऊपर तुम्हारा अजाब हुआ तो भी बहुत छोटा अजाब दिला को, बल्कि अजाब नहीं सरकास तुम्हें कहाँ बचा ले जा दूँ, जन्नत में। एक बार मेरे कान में तो भी पढ़ो। लेकिन अबू तालिब का दिल अंदर से क्या बोल रहा है, न खोल। दिल अंदर से क्या बोल रहा है, नहीं लो, नहीं, बाद में देखेंगे। मैं अभी मर दूँ क्या, देखेंगे अभी जल्दी दिन देखेंगे। मैं अभी मर जाता हूँ कि अभी थोड़े दिन के बाद देखेंगे। अभी जाना होगा कहाँ लिखो, अभी ज़िंदगी बहुत है, देखेंगे। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त में अगनो मौत की खाट पर लेट को है। उस वक्त में भी उन्होंने कह रहे हैं कि ऐसा मामला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ मेरे चाचा, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है, अब तो बोलो। क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा आखिरी वक्त, अब तो बोलो। तो बोले कि लोग ये कहेंगे कि अबू तालिब मौत के डर से भतीजे का कलमा पढ़ लिया। मौत के डर से किसका कलमा पढ़ लिया, लोग ये कहेंगे। मेरे अजीजों, दिल में जब नीयत नहीं रहती ना, अल्लाह ताला भी कबूल नहीं करते। अल्लाह ताला भी क्या नहीं करते, कबूल नहीं करते। कोई सा भी काम हमें करना और उनको बोलने तो दिल में क्या रहना भाई, अरे बोलो क्या रहना दिल में। ये तश्कीला वाले बार बार बोलते हैं ना भाई, नियत करो नियत करो, तो वो दिल से नियत के लिए बोलते हैं। दिल से एक बार भी नियत हो गई, आदमी बैरून चला जाएगा भाई। कहाँ चला जाएगा, जाने वाले 6 महीने जा रहे हैं, उनका कोई सा काम भी नहीं रुक रहा है। बरस के 6 महीने जाते हैं और उनका कोई सा काम भी नहीं, कोई सा काम नहीं। मजदूर भी जा रहे हैं, मेमार भी जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी जा रहे हैं, उलमा भी जा रहे हैं, हुफ्फाज भी जा रहे हैं, अमीर भी जा रहे हैं, गरीब भी जा रहे हैं, नौकरी वाले भी जा रहे हैं, बेनौकरी वाले भी जा रहे हैं, पढ़े लिखे भी जा रहे हैं, बेपढ़े लिखे भी जा रहे हैं। अल्लाह उनके दिल की नीयत की बुनियाद पर अल्लाह ताला उनको भेज रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं दिल में, ऊपर को तो बोलते जाते हैं, लेकिन दिल में क्या बोल लेते हैं, नहीं होता ले रही, अब बीच नहीं होता ले रही, अभी जरा बाद में देखिए। पर तो साल गुजर जाते, मौत का वक्त कुछ पता नहीं, मौत का वक्त कुछ पता है क्या बोलो। मेरे अजीज़ों, अल्लाह कबूल करने के लिए, अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए, हज और उम्रे पे जाने के लिए, नमाज में जाने के लिए, इज्तिमा में जाने के लिए, 3 दिन में जाने के लिए, 4 महीना जाने के लिए, और शहादत की नीयत से और जिहाद में जाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है बोलो, दिल की सच्ची नीयत। बूढ़े भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, घर का एक आदमी भी जा रहा है, घर के 10 आदमी भी जा रहे हैं। हमारे चावल के रहीम हूँ, उन्होंने गए साल ना वो उपराटे सालों कर्नाटक में जमात में गए थे। वो कैसी जमात बोले तो मैं खुद वो जमात से मिलने के लिए गया था। ये घर के 14 आदमियाँ जमात में निकले। ये घर के कितने आदमियाँ, 14 भैया के बच्चे, 3 भैया और 3 भैया के पूरे बच्चे। अब घर में कौन है बोले तो 3 क्लास 4 क्लास पढ़ लेते 100 बच्चे हैं बस। 3 क्लास
4 क्लास पढ़ लेते सो बच्चे। और उन ऐसों भी कैसे आदमियाँ फाइटिंग करने वाले आदमियाँ, जमात वाले का तो फाइटिंग करती हो ना, लास्ट फाइटिंग फर्स्ट फाइटिंग नहीं करो। जमात वाले का नाम लिए तो उन्हें फाइटिंग करते सब में जबरदस्त तरीके से। और उन्हें दिल में नियत कर ली, अल्लाह ताला बुला को भेजा। मैं मेरे हंकिया से देखा सी, हमारा चावल रही था जमात में, कर्नाटक में थी जमात, और मैं खुद जाके वो जमात से मिल के आया। अब तुम्हें खुद सोचो, अब घर के 14 आदमियाँ, बच्चे बड़े सब कारोबार छोड़ के आ गई, उनका कैसा चला रहता फिर? उनका कैसा हुआ? मेरे अजीज़ों, अगर हमारे दिल में नियत रही तो अल्लाह वो तदबीरें भी पैदा करती है उससे। आदमी हज में जाना बोले तो भी, उम्रे जाना बोले तो भी जी, और फिर शहादत के लिए जाना बोले तो भी, जमात में जाना बोले तो भी, नमाज को जाना बोले तो भी, 3 दिन जाना बोले तो भी, सबसे पहले क्या चीज़ है ना? तब अल्लाह कबूल कर, तब क्या करते हैं अल्लाह? सबसे पहली चीज़ें दिल की नियत। तो सच्ची नियत करेंगे भाई इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ मेरे अजीज़ों, हम नियत करने के बाद अल्लाह की तरफ से कबूलियत भी है। अल्लाह की तरफ से क्या है ना? अल्लाह की तरफ से क्या है ना? अल्लाह नहीं कबूल करे तो जा सकती क्या बस? हमें क्या सोचते रहते हैं? तो खुश हो जाते हैं, वाह मार्चिक बोले थे मुझे छोड़ डाली ले भाई, बिल्कुल खुश हो जाते हैं। नाम लेकर आया था मैं भी जाने के लिए, 2-3 बार आए घर का ने को भाई, लेकिन छोड़ को चले गए। अल्लाह की वजह से मैं बच गया ले। रोना रोना, अल्लाह मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है अल्लाह, मेरे को छोड़ के चले गया। तो मैं भी नियत कर रहा था मार्ची में जाने के लिए, कई अल्लाह तो मेरे को छोड़ डाला। मेरे अंदर ऐसी क्या गंदगी है मेरे दिल में अल्लाह, मैं कहीं जा सका नहीं मेरे मौला। हमारे अमीर साहब मिसाल देते थे, तुम्हें भी अच्छा याद रख लो ये मिसाल। पहले ज़माने में स्कूला में क्या होता था तो पोलियो के सुइयां डालने आते थे। स्कूल में क्या डालने आते थे? पोलियो की सुइयां। तो थोड़े बच्चे क्या करते? रगो दला लेते। थोड़े बच्चे क्या करते? दीवार कूद को भाग जाते। थोड़े बच्चे क्या करते? दीवार कूद को भाग जाते। और भाग को क्या बोल लेते? दूसरे फ्रेंडा को, बा मैं भाग गए रे दीवार कूद को, मुझे कौन पकड़ सके नहीं रे। मैं कूद को भाग गई और मुझे कौन भी पकड़ सके नहीं। करेक्ट तो 6 महीने के बाद लंगड़ा हो जाता। अब जिंदगी में कभी दीवार कूद सकता नहीं। अब कहीं बोला ये इंजेक्शन से बच गया, जिंदगी भर क्या हो गया? लंगड़ा। अल्लाह के रास्ते से बच गया तो रोने की बात है, अल्लाह कहीं को तो कबूल करे। इरादा मेरा भी था, मैं कहीं जा सका नहीं। अल्लाह मेरे अंदर ऐसी क्या गंदगी है, तू मुझे कहीं बुला लेता नहीं। अगर वो बच्चे एक सर का खुश हो गो, मैं बच गई और दीवार खुद को भाग रही, मुझे कौन पकड़ ले सके नहीं। लास्ट को मुफ्ती साहब भी आपको पकड़ सके नहीं मेरे को। क्या किया? बोल डाला उल्टा सीधा, उन्होंने भी अच्छा नहीं बोल डाले बस। अब खुश हुआ था कहना हाँ ये इंजेक्शन से पोलियो की बच गया। अब लास्ट को क्या होता? पोलियो आ गया तो क्या होता भाई?
कौन तो अच्छा कर सकते हैं क्या बोलो उसे? पोलियो वाले कौन तो अच्छा कर सकती हैं क्या? अब क्या गवर्नमेंट खुद जो है साइकिल दे डालती है, अब जो है उसे अब एक को स्टील का टांग लगा डालती, अब उन दिन ढकल लेता रहता जिंदगी। पहले दिन दीवार खुद को भागता ना, तो पहले दिन दीवार खुद को भागता ना, हाथा पाँव अच्छे रहते नहीं अच्छे रहते? हमारे अमीर साहब ये मिसाल देते थे, आदमी जब जमात में गया, अल्लाह ताला बर्बाद करती हैं क्या बोलो? तुम्हें सोचो, अगर हमें हमारे काम छोड़ को गई भी बोल दो, अल्लाह हमको बर्बाद करती हैं क्या? अल्लाह हमको बर्बाद करती हैं। अल्लाह का हुक्म इंसान को आबाद करने के लिए होता है, बर्बाद करने के लिए नहीं होता। अल्लाह का हुक्म इंसान को क्या करने के लिए होता है? आबाद करने के लिए होता है, बर्बाद करने के लिए नहीं होता। अल्लाह ताला स्टॉक रखो, बरसा के बाद है तो भी देती, अल्लाह रख लेते नहीं किसका। अच्छा आदमी ईमानदार आदमी रहे, बोल लो ये बरस मुजरी कर को भीड़ बरस जाओ, अरे हो रे तेरी एक मुजरी हो को दे आता, गड़प करते सुन के चले जाओ एक महीना, अरे मैं महीना पहले से आ जाऊँ तो बताओ, ये 15 दिन लेट कर गए तो क्या होता? नहीं रहे मैं तेरे को 26 दिए सर का हो रहे होता। ईमानदार आदमी एक बरस के बाद कहते भी हाँ तेरे 2 मुजरियाँ हैं, मैं तेरी मुजरियाँ देती लोगों को। ईमानदार आदमी धोखा नहीं कर सकता, अल्लाह तो अल्लाह है, वो हमें धोखा कैसे करेगा? कराले को मुजरी दिए नसर का कैसा रखेगा? हमें उसके वास्ते काम छोड़ को गए तो वो हमारे को नुकसान में कैसा डालेगा? मेरे अजीजों, हमें दिल में नीयत तो कर ली सच्ची, अल्लाह अगर कबूल ना करे तो आदमी को रोको धोको मना ले को जाना, रोको धोको मना ले को फिर क्या करना? जाना। हाँ अल्लाह मैं इरादा कराया था, फला तारीख को जाना बोल रहा था, मैं जा सका नहीं, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी बुराई है, और तू जो है मुझे कहीं को दूर करना चाहता है तेरे रास्ते से, अल्लाह मुझे भी बुला ले। मेरे अजीजों, खाली दिल की नीयत से काम नहीं चलता, दिल की नीयत के साथ अल्लाह की क्या रहना? अल्लाह की क्या रहना? को तौफीक भी रहना, कबूलियत भी रहना। वो कबूलियत आना का तो सदका करना आदमी, वो कबूलियत आने का आदमी क्या करना? सदका करे तो अल्लाह का गुस्सा जल्दी ठंडा है। सदका करे तो अल्लाह का गुस्सा क्या होता? जल्दी ठंडा होता। हमारे उस्ताद बोले थे, जिन्होंने मुझे इलाज करना सिखाया था, वैसे तो मेरे तकरीबन 40-50 उस्ताद हैं, जो हमारे ख़ास उस्ताद ने बोले थे कि जो लोग आते कि उनसे तुम सदका निकलवाओ। क्या बोले थे? सदका निकलवाओ। जब आदमी सदका देता, अल्लाह का गुस्सा जल्दी ठंडा हो गया और उसका काम जल्दी बन जाता। नहीं तो आदमी मस्जिद को भी रुपया देने से रख ले खती जी, मस्जिद के पट्टियां देखो, पूरे बरस में 50 रुपए, पूरे बरस में नजीर भाई कितना? 50। तुम्हारे को 50 रुपए देने वाला भी नहीं है आपको। पूरे बरस में कितना? 50 रुपए, हजारों के रुपए दिल से सरकार लुटा जाता है। मस्जिद का तो कहता है था गरीब गरीब नहीं अंगले खाना एक किस कमाई सकते। दबा ले बैठे तो मुसीबत आना को तो आते हैं, छोड़ती क्या बोलो। हर आदमी को अपने मेयार से तकलीफ आती है, लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह को गुस्से, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाली जो चीज़ है वो क्या है बोलो? सदका। जब आदमी नियत कर ले तो सदका कर डालो। अल्लाह मैं नियत कर डाले आज, अल्लाह मुझे कबूल कर ले तो खोड़ कर ना खो।
अल्लाह 2 साल हो गए, अल्लाह कहीं खड़ा कराया मेरे को, यह सदका देता हूँ तेरे रास्ते, मुझे बुला ले तो तब बोल। अल्लाह की कबूलियत, अल्लाह की क्या है? तीसरा है भाई ऐलान। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? नियत कर ले को फौरन घर में रिश्तेदारों को, जानने वालों को, दोस्तों को, जान पहचान वालों को, सबको बोल रहा मैं जाता हूँ भाई, फला तारीख में जाता हूँ। शैतान जरा ब्रेक मारा तो भी बोलने से बात के ऊपर पीछे हट सकता नहीं है। जिस आदमी को हंक्यां की शर्म रहती है, मर तो मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। मरते मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। कई को मैं बोल लूँ सब दिन आपको बोल लूँ जा। ऐलान क्या है? ऐलान। ये शैतान की कमर तोड़। ऐलान क्या करता भाई? शैतान की कमर तोड़। अब शैतान बोल लेता भाई इन आदमियों को भी बोल ले, अल्लाह को सदका भी देखो, कबूल करा ले। अब इसके दिल की सच्ची भी नियत है, जान दे ले देखेंगे। गए वास्ता 20 दिन को बुला ले, कहने तो मेरा नाम शैतान है। वहाँ कोई शैतान का पता नहीं। 20 दिन को क्या करता, फिर वापस बुला लेगा। 15 दिन को बुला लेगा, लास्ट को 30 दिन को बुला लेगा, लास्ट को 4 दिन हमें बुला लेगा, लास्ट को 4 दिन हमें को बुला लेगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता। अब इतनी दूर क्या, हमारे अमीर साहब हैं हाजी अब्दुल गनी साहब, उनके अंदरूनी हालात जानने वाला भी थोड़े नहीं थे। उन्होंने 4 महीने के लिए गए तो उनके घर में ऐसे फसादात हैं उनकी बड़ी बेटी को लेकर कि अब वो वापस आ जाना एक बच को था उनका, लेकिन जम के रहे। उन्होंने बैरून जमात में गए, उनका भाई चला गया। अच्छा, कौन चले गए? उनके सगे भाई चले गए। बैरून जमात में थे, बैरून जमात में क्या बल्कि दिल्ली में आते थे। पूरे घर वाले मिलकर जोर लगे, ये कैसी जमात हो, भाई मर गया तो भी आए नहीं, भाई मर गया तो भी आए नहीं, ये कैसी जमात, बल्कि पूरा जोर लगे, फिर भी आए नहीं। उससे पहले एक बार मैसूर जमात में गए थे, उस वक्त में कुछ फैक्ट्री के मसले, 3 जने भाग हो गए फैक्ट्री के अंदर से। ये तो हमारे देखे हुए लोगों की बात है। शैतान क्या करता, अगर नियत इरादा अगर मजबूत कर लिया, अल्लाह ने कबूल भी कर लिया तो बुलाने को तो जाता, लेकिन बीच में वापस आने के रास्ते खोलता। नहीं भैया वो मेरा भाई मर गया, नहीं जाना है सच, नहीं भी मेरे घर में लड़ाई पड़ गई, अब तो जरूर जाना है सच। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, अल्लाह उस बंदे को भी 4 महीने निकलने की तौफीक दे। अब्दुल कादर बिल्कुल है ना, नज़ीर भाई के वास्ते टीम बना के लगाता था हम। तो पैदल जमात में है वो तो टीम बना के लाता है, आप भेज डालो जी घर को बुला ले आते हैं, उससे होता है क्या होता, आप भेज डालो अब बुला ले आती होता। मेरे अजीजों, ये तो हमारी देखी हुई बात है। ऐसा थोड़े लोगों की हालत खुलती, थोड़े लोगों की हालत नहीं खुलती, थोड़े लोगों की हालत खुलती और थोड़े लोग अंदर रख ले को उसे नहीं बोल लेते। हालात सबके साथ आते, शैतान सबके साथ लगता, नियत करने नहीं देता, नियत कर लिए तो कबूलियत को रोकता, कबूलियत भी अगर हो गई तो फिर निकलने नहीं देता, अगर निकल भी गया वापस बुलाने की कोशिश करता। हम हज के लिए गए थे, तनुकु जिलानी बोल के एक बच्चा था, तनुकु जिलानी।
परसों नुसरत को एक वक्त मिली दफ़ा तनकू में उससे, हमारे ससरे साहब की जमात को मिलने के वक्त तनकू में मिल के भी आए हम लोग। 2 दिन है तो हज होता, उनके हाल था मेरा फ्लाइट का टिकट कटा, मैं घर जा, क्या रहेगा तो मेरी माँ याद आती है, क्या रहेगा तो मेरी माँ याद आती होता। यूपी के 2 आदमी 3 दिन में हज होता, 3 दिन ठहरे तो हज होता। उन्होंने क्या बोलती कि मेरे बच्चे मर गए सर का मुझे ख्वाब है, मैं अब कब घर जाना, मेरे प्लेन का टिकट बनाओ चलते। लोग हज से भागते, लोग उम्रे से भागते। ये 1 महीने की उम्र में हमारे साथ एक हैदराबाद के साथी गए थे और हमारे बाजू के कमरे में रहते थे, हमारे भी टूर में थे। 10 दिन कुछ वापस आ गए। जमात से भागते सुनो, हज से भागते सुनो, उम्रे से भागते सुनो, मस्जिद में आको भी भागते सुनो, मस्जिद में आको भाग सुनो। मेरे अजीजों, आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलना बोले तो कितने चीज़ें ज़रूरी है भाई? 3 चीज़ें। पहली चीज़ कौन सी बोलो? दूसरी चीज़ अल्लाह ताला की कबूलियत के लिए क्या करना? हाँ, सदका करना। हाँ, देखो पैसे नहीं सरका, खाली दुआ बोलती है तुम्हें, खाली पैसे नहीं सरका नहीं। दूसरा क्या है? कबूलियत के लिए सदका करना। और तीसरा क्या है बोलो? ऐलान करना, सब लोगों को बोलना ना भाई मैं फला तारीख को जा रहा हूँ, मैं नाम लिख रही हूँ, जाने का है। शैतान की कमर टूट जाए। ऐसी नियत करेंगे भाई सभी इंशाअल्लाह, ऐसी सच्ची नियत करेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, ऊपर एक बोल को दिल में एक बोल लिए तो फिर अल्लाह कबूल करते नहीं, फिर अल्लाह ताला एहसास दूर करता है। महरूम होना बड़ी महरूमी की बात है, दूर होना बड़ी महरूमी की बात है। मेरे अजीज़ों, तश्कील जब भी होती है सच्ची नियत करके बोलो, ज़रूर निकलना है, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल कर, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल कर। तो अभी देखो फिलहाल कि हमारे 5 मंडलों का कि बेतम चरले को मिला को डोल में एक इज्तिमा है अगले महीने की 19 तारीख। सच्चे दिल से बोलो, अब हमारा जो जोड़ होने वाला है, हमारे मंडल का जो इज्तिमा होने वाला है, जो डोन के अंदर होगा, हमें बेदम चरले में करे सर का 5 मंडला का मिलके होते हैं, उसमें से हमारे बेदम चरले की तरफ से कम 2 जमाता जाने का। जब हमारे यहाँ इज्तिमा हुआ तो वो लोग जो है हमारे को और जो है जमाता देते। इसके लिए बताओ सच्चे दिल के साथ 19 तारीख से कौन तैयार है? बताओ सच्चे दिल से बताओ। इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ देर नहीं है, नियत कर। बशीर भाई माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मासूम भाई अल्लाह कबूल फरमाए। बताओ भाई बताओ। 19 तारीख से बोलो। जमातें तो निकलना है। देखो बरसा से जो लोग जा सके नहीं, उन्होंने अपना नाम सच्चे दिल से पेश करो। और बाद लोगों का अगले महीने में इरादा भी है देखो जाने का। अमजद माशा 19 तारीख को बनाओ भाई जमात। ये हमारे मंडल का जोड़ है। 19 तारीख को बनाओ इंशाअल्लाह, जमात मुकम्मल बनेगी बेदम चलने से। इरादे करो भाई, अल्लाह कबूल करो। सदका भी करो, ऐलान भी करो, मैं जाता हूँ चलो जी। अल्लाह बर्बाद नहीं करते, अल्लाह ताला आबाद करते। 19 तारीख को बोलो।
सच्चे दिल से इरादे करोगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बोलोगे साथ हैं, और बोलो। क्या भाई दोस्त, तेरा भी इरादा था तो पहले से, अगर लिखा था तो भी निकल गई। हाँ, डोन में हमारे मंडल का इस्तेमाल। तश्कील वाले आदमी समासी करने वाले तय हुए को बोली भाई पैसे जमा करना शुरू कर दो, 19 तारीख को निकलना है इंशाअल्लाह। जो भी तरतीब है बना लो, दिल में सच्ची नियत कर लो, ज़ाहिरी एतबार से तरतीब बना लो, सदका करो, अल्लाह ताला कबूल कर लें दो, देर नहीं होना बंदे। तुम्हारा नाम भी लिख रहे हो नज़ीर भाई, लिख डालें, पहले से लिखी, अल्लाह कबूल फरमाए। ये 19 तारीख तो भी पक्की हो जाने नज़ीर भाई। और बताओ भाई, सीमेंट नगर वाले भी बोल, क्या सब तुम्हारा क्या था? तुम्हें जा गई नहीं परसों, मेरे साहब की शादी के टाइम गए थे नहीं तुम्हें, उनकी बेटी की शादी के टाइम। अल्लाह क्या बात, उन्होंने तुम्हारा भी था तो 19 तारीख को देखो हमारे मंडल से इज्तिमा है, ये हमारा इज्तिमा है, हमें मेहनत करना है इसको। तुम्हें पहले जाने वाले थे, थोड़ा मशूरे से रोके थे वे इनको, लेकिन अब ये 19 को इंशाल्लाह तैयारी कर। और कौन तो है भाई? ठीक है भाई, जमाता तो बनाना देखो भाई, 2 तो भी कम से कम। अब तुम्हें जितने लोग नामा लिखी, ये लोग ऐलान करके और अपने साथियों को जोड़ लो, इंशाल्लाह जमात बने थे। 19 तारीख से जाना इस्तेमा से इंशाल्लाह, ठीक है ना भाई? दुआ कर लेंगे, दुआ के बाद एक